भैया और बहनों लोग, चलो गुड मॉर्निंग। आज अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहाँ तक पढ़ लिया है? सोमवंश तक पढ़ लिया है। अब एक रिवीजन टाइप का कहते हैं जिसमें हम सभी अ, क्षेत्रीय राजवंशियों की स्थापत्य कला, उपाधि और उनके मुद्राओं को एक फ्लो चार्ट या एक टेबल में बदल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो आने तय होते हैं, ठीक। और कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो इसको पढ़ना है, थोड़ा रटने जैसा है। अगर आप थ्योरी से पढ़ते जाएंगे तो और अच्छा है, बात है वहाँ से पढ़िए। टेबल फॉर्म में याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, रटना पड़ता है। वहाँ समझ समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, पांडुवंश। पांडुवंश के शासक कौन है? इंद्रबल, ईशान देव। स्थापत्य इन्होंने क्या किया था? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसी को अ, लखवीरा मंदिर भी कहते हैं, और खारौद में है। कब बनाया था? 6वीं सदी में। और रत्नदेव तृतीय ने इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार को भी याद करते चलना है। अगला कौन है? पांडुवंश है। रानी वष्टा और बाला अर्जुन। कौन सा मंदिर बनाया? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। कब बनाया? 7वीं सदी में। नल वंश, विलास तुंग, राजू लोचन मंदिर बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बार पूछा है। वैसे तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। राजिम, 7वीं से 8वीं सदी में। और किसने जीर्णोद्धार किया था? पृथ्वीदेव द्वितीयक ने। बाण वंश, विक्रमादित्य, पाली का शिव मंदिर। पाली कहाँ स्थित है? पाली का शिव मंदिर पाली कोरबा में, ठीक है, 9वीं सदी में। जीर्णोद्धार किसने किया था? जाजल देव प्रथम ने। छिंदक नाग वंश, धारावश, शिव मंदिर बासुर, 11वीं सदी में। छिंदक नागवंश, सोमेश्वर देव, विष्णु मंदिर, नारायणपाल, 11वीं सदी में। पड़िक नागवंश, गोपाल देव, लक्ष्मण देव, भोरम देव मंदिर, चौरा ग्राम, 11वीं सदी में। आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा हम लक्ष्मण देव लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों होंगे, गोपाल देव और लक्ष्मण देव। पड़िक नागवंश, रामचंद्र देव, मड़वा महल, छपरी गांव में है, छपरी ग्राम में। जो पड़िक नागवंश, रामचंद्र देव, छेरिका महल, चौरा ग्राम में है। सोमवंश, कर्णराज, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, सिहावा, 12वीं सदी में। सोमवंश कर्णराज राम मंदिर कहाँ? काकेर में है, 12वीं सदी में। काकती वंश, अन्नम देव, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा, कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासक और उनकी उपाधियां। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, त्रिकलिंग आधिपति किसने लिया है? महाशिवगुप्त चतुर्थ सोमवंशी शासक उड़ीसा के हैं, ठीक। सकल कोश आधिपति किसने लिया है? तिवर देव पांडुवंश के और पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के। भोगवती पुरेश्वर छिंदक नागवंशी शासक का उपाधि था। परम महेश्वर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन पांडुवंश का। पांडुवंश के देखो 2 उपाधि हो गए, सकल कोश अधिपति तिवरदेव का और परम महेश्वर महाशिवगुप्त बालू अर्जुन का। सेंट ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश के। परम भागवत पांडुवंशी, पांडुवंश के कितने उपाधि? 3 हो गए। पहला सकल कोश अधिपति तिवर देव के, फिर उसके बाद परम महेश्वर महाशिवगुप्त बालार्जुन के। परम भागवत किसके? पांडुवंशी शासकों के। ये सभी पांडुवंशी शासकों के थे। भट्टाकर भवदत्त वर्मन। फिर उसके बाद प्राचीन कालीन शासकों की मुद्राएं इंपॉर्टेंट है। पहला, मौर्य काल, जांजगीर, जिला जांजगीर, अकलतरा, कोटगढ़ की बनावट एवं प्राचीनता विशेषता थी इसकी। शक्ति ठठारी, रूपक भाषक सिक्का, सारंगढ़ वर
वह देवगांव में, और रायपुर के तारापुर, आरंग, उड़ेल में आहत मुद्दा डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्रा ने। शुंग वंश, बिलासपुर, मल्हार, वसुमित्र के तांबे के सिक्के मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। वसुमित्र के तांबे के सिक्के मिले हैं। सातवाहन वंश, मल्हार, राजा अपिलक की मुद्रा, पुलवामी के और पक्ष की मुद्रा, वेद श्री के शीशे की सिक्के, सतकर्णी के शीशे के सिक्के और सातवाहन कालीन रोम मुद्राएं। ये कहाँ मिले हैं? ये सातवाहन कालीन रोम मुद्रा कहाँ? चक्कर बेड़ा में मिला है, चक्कर बेड़ा में मिला है। शक्ति राजा अपिलक की मुद्राएं। कुषाण वंश की मुद्रा कहाँ मिली है? बिलासपुर में। स्पष्ट जगह और विशेषता नहीं दी गई है। रायगढ़ तेलीकोट में मिला है, खरसिया में डॉक्टर सी के साहू ने इनकी खोज की। कोरबा में मिला है, जगह और विशेषता नहीं पता। गुप्त काल दुर्ग में मिला है, बाना बरद में समुद्रगुप्त की मुद्रा, रामगुप्त की, चंद्रगुप्त की, कंचगुप्त की, कक्ष के मुद्राएं। रायपुर आरंग में कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का, पिटवाई वल्लभ कुमार गुप्त के 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। हैताल कुमार गुप्त के 215 उत्पीड़ितांक सिक्के मिले हैं। रायगढ़ खरसिया विक्रमादित्य के धनुधारी सिक्के मिले हैं। आज तक नहीं पूछा गया, मुझे लगता है ये पूछा जाएगा। गरियाबंद में मिले हैं 46 कुमार गुप्त के, 3 चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। बलौदा बाजार खरनाल 54 सिक्के महेंद्र द्वितीय कुमार गुप्त के। बालोद कुलिया में कुमार गुप्त के सिक्के। नलवंश कोंडागांव अड़ेगा वराराज के कितने? वराराज के 29 सिक्के, बहादुर वर्मन के 1 सिक्का। 3 अयतपति भट्टराकर के 2 सिक्के। बालोद कुलिया स्तंभराज के 55 सिक्के। बालोद कुलिया में कुमार गुप्त के भी सिक्के मिले हैं, नलवंश के और गुप्त वंश के दोनों। सरबपुरी बिलासपुर मल्हार प्रसन्न मात्र के स्वर्ण सिक्के। मित्र वंश बिलासपुर मल्हार में मल्हार बिलासपुर मल्हार टकसाल से निर्मित हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, अच्छे से इसका याद कीजिए इसको। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश, और इस हफ्ते हम पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे जनजाति। थैंक यू।